नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज अपन प्रमुख समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की इमेज आप सामने देख रहे हैं। इनका जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जिला मोरवी टंकारा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद जी महाराज था। इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न उठता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में चिरगांव मुंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। तो आर्य समाज की स्थापना कब, कहाँ व किसके द्वारा की गई, ये प्रश्न बहुत एग्जामों में पूछा गया है। तो 10 अप्रैल 1875 को चिरगांव मुंबई में और दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसका उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना। स्वामी जी ने ब्रह्मा, जीव और प्रकृति को अनादि तत्व माना है। इन्होंने प्रकृति को माना है कि केवल सत्य है, जीव सत और चित्त है, ब्रह्मा सत्य चित्त व आनंद है। इसीलिए इन्होंने सबसे बड़ा आनंद बताया है सच्चिदानंद, जिसे ब्रह्मानंद भी कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना 1874 में हिंदी भाषा में उदयपुर प्रवास के समय की गई थी। इसे आर्य समाज का बाइबिल माना जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, इसके विषय में बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। इसकी रचना 1874 में हिंदी भाषा में और उदयपुर प्रवास के समय की गई थी। इनकी अन्य जो पुस्तकें हैं वो हैं संस्कार विधि, वेदांग प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, और इसके अलावा जो है हिंदी व संस्कृत में इन्होंने लिखा वेद भाष्य भूमिका, और संस्कृत में इसकी जो पुस्तक है वह है वेद भाष्य। स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा दिलाने वाले प्रथम व्यक्ति दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य था धर्म परिवर्तित हिंदुओं को हवन विधि के द्वारा पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना। इन्होंने 2 नारे दिए। तो पहला इसका नारा था वेदों की ओर लौटो, और दूसरा भारत भारतीयों के लिए है। उन्हीं के विचार थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। गायों की रक्षा के लिए, गायों की देखभाल के लिए स्वामी जी ने गो रक्षा समिति 1882 में बनाई। आर्य समाज का सबसे उल्लेखनीय योगदान शिक्षा में रहा है। भारत के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण व्यापक अज्ञानता को माना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आर्य समाज में शिक्षा में अंग्रेजी व हिंदी भाषा को अपनाए जाने के प्रश्न पर मतभेद हो गया कि जो आर्य समाज का योगदान सबसे अधिक शिक्षा में है, तो आर्य समाज के व्यक्तियों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो अंग्रेजी में दी जाए कि हिंदी में दी जाए। इसके लिए स्वामी जी के निधन के बाद आर्य समाज में मतभेद हो गया। 2 वर्ग बट गए। एक वर्ग ये चाहता था कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो, तथा दूसरा वर्ग यह चाहता था कि हिंदी शिक्षा का माध्यम हो। और इसी विवाद के चलते
दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज लाला हंसराज के द्वारा 1886 में लाहौर में स्थापित की गई तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय श्रद्धानंद व मुंशीराम के द्वारा 1902 में हरिद्वार में स्थापित की गई। तो मित्रों, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित हैं, कब स्थापित हैं, यह एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो मित्रों, यानी पूरे समाज को भारतीय अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है। वो समाज है आर्य समाज। और किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय अशांति का जनक सिरोल ने कहा है तो वो व्यक्ति जो है वो है तिलक। तिलक साहब को इन्होंने क्या कहा है, भारतीय अशांति का जनक कहा है। और अगर समाज के विषय में पूछा जाए तो आर्य समाज को वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। स्वामी जी का देहावसान 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में। नहनी जान एक वेश्या थी जिसके द्वारा इन्हें विष दे दिया गया और इनका देहावसान हो गया। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।